सबसे पहले आप सबको, गुरुजी की सारी संगत को प्रणाम। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया कि आप सबसे मैं अपना समय शेयर कर पाऊँ जो गुरुजी की कृपा से उन्हें मुझे दिया। सो विद गुरुजी's आज्ञा, आई वुड लाइक टू स्टार्ट my my journey with Guruji, started in 2004, and it so happened कि मेरे नेबर में ही कमांडर शर्मा रहते हैं, जो गुरुजी से मेरे से भी पहले जुड़े हुए थे। तो उनको गुरुजी ने कहा था कि आप गुड़गांव में संगत जोड़ो। So we were colleagues from the defense services. So he asked me कि Aurora, why don't you come for a satsang? We are having a small satsang in our community hall. So मैं वहाँ गया और वहाँ कुछ इतनी पुरानी संगत गुरुजी की थी जिन्होंने अपने गुरुजी के सत्संग शेयर किए और अपनी जर्नी बताई गुरुजी के साथ, कि मैं सुन के बड़ा स्तब्ध हो गया था एकदम कि क्या ये पॉसिबल है। और उसमें मतलब ऐसे संगत थी जो गुरुजी उस समय 2004 में अगर मैं देखूं तो वो 15-20 साल पुरानी उससे। सो बड़ा अच्छा लगा जी। एंड नेक्स्ट डे इटसेल्फ आई टोल्ड शर्मा अंकल कि सर मैं भी चलूंगा एम्पायर स्टेट सत्संग। तो दैट्स हाउ आई रीच्ड टू गुरुजी। एंड जैसे ही अभी हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट के मंदिर से अबाउट 20 स्टेप्स पहले ही सडनली गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आती है, मुझे नहीं मालूम था ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। तो आई जस्ट आस्क्ड शर्मा अंकल कि शर्मा अंकल, चारों तरफ रोजेस की खुशबू आ रही है और यहाँ तो कोई रोज है नहीं। तो कहते हैं ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है और गुरुजी ने पहले ही दिन तेरे को वेलकम कर लिया है। चलो, आई वॉज वेरी हैप्पी। अंदर गए, जैसे माथा टेका तो सेम फ्रेग्रेंस गुरुजी के चरणों में आ रही थी। सो पहला दिन था, बैठ गए और शब्द कीर्तन चलते रहे, लंगर प्रसाद लिया, वापिस आए मत्था टेक के। आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग प्रैक्टिकली एवरी डे। 4 दिन संगत होती थी, थर्सडे टू संडे, सो एवरी डे वी यूज्ड टू गो। सो कई बार गुरुजी लोगों के सत्संग भी करवाते थे, शब्द कीर्तन रुकवा के, एंड दोस जर्नीज यूज्ड टू बी अमेजिंग, सुन के लोगों के सत्संग। सो ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन गुरुजी ने डिसाइड किया, मेरे को बुलाया बात करने के लिए। सो व्हेन फर्स्ट टाइम ही स्पोक टू मी, ही सेड, मतलब इन ठेठ पंजाबी से, कीना तेरा? मैं क्या, गुरुजी अरोड़ा। अच्छा, की करता है? मैं क्या, गुरुजी फौज सी बस हुने छड्डी है। अच्छा, नहीं छड़नी सी, तेरे वास्ते चंगी सी। मैं क्या, गुरुजी हम तो छड़ती, चल कोई ना, ऐश कर। सो दिस वाज माय फर्स्ट कम्युनिकेशन विद हिम। एंड मेरे को मतलब एयरफोर्स छोड़े सिर्फ 15-20 दिन हुए थे व्हेन आई केम टू गुरुजी शरण, और गुरुजी ने बात करीब अगस्त के महीने में करी थी। सो बहुत अच्छा लगने लगा और हम रेगुलर जाने लग गए। देन माय आंटी आल्सो जॉइंड मी। तो ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि गुरुजी के यहाँ जाते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, इतना अच्छा लंगर प्रसाद मिलता है। सो
भाई मुझे भी कुछ मतलब ये संस्था कैसे चल रही है इसके बारे में पता चला करना चाहिए। उससे पहले क्या होता है जी, नवंबर में आई गेट माय दैट व्हाट डू यू कॉल फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन गुरुजी sort of came and rescued me, helped me. मैंने नवंबर के महीने में हमारे एक फ्रेंड्स हैं, उनकी वाइफ आ रही थी रात की फ्लाइट से, तो मुझे उनको 1:30 बजे रात को रिसीव करने जाना था दिल्ली एयरपोर्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस T3, तब उस जमाने में एक ही एयरपोर्ट होता था। सो गुड़गांव में हमारे घर से एयरपोर्ट मुझे लगा कि करीब हाफ एन आवर में पहुंच जाऊंगा मैं। सो मैं 1 बजे घर से निकला और जैसे ही हाईवे पे टच करता हूं, आई थिंक समबडीज ऑडियो इज ऑन और भी ओके। सो जैसे ही मैं हाईवे पे पहुंचता हूं उसमें मुझे करीब 18 मिनट लग जाते हैं। और उस समय अभी गुड़गांव दिल्ली का एक्सप्रेसवे नहीं बना था, तो एक 2 वे लेन ही थी। सो वहां पर भी उस पे MCD का टोल होता था फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। तो रात को ट्रकों की बहुत लंबी लाइन थी और अनफॉर्चुनेटली मैं बीच वाली लाइन में ट्रकों के बीच में फंस गया। नाउ दे वर नॉट मूविंग एट ऑल, बहुत ही लंबी लाइन, एंड आई वॉज जस्ट वॉचिंग क्लॉक कि भैया 1:30 बजने वाला है और रात के समय परेशान होंगी आंटी। सो ट्रैफिक इतना था, हमने तो गाड़ी बंद कर रखी थी। ऐसे करते करते 2-3 मिनट और निकल गए। फिर मेरे ध्यान में आया, चलो सब लोग कहते हैं गुरुजी आते हैं मदद करते हैं, सो लेट मी प्रे टू गुरुजी। सो मैंने भी आंखें बंद करी और गुरुजी से प्रे किया। मैंने कहा गुरुजी मेरे को 1:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, नीलम आंटी को रिसीव करना है। सो अब टाइम तो बहुत कम रह गया है, सो प्लीज, रात को परेशान होंगी वो। आई जस्ट प्रेड नॉर्मली, सो विद इन अ मिनट व्हाट आई सी कि मेरे राइट साइड की लेन में एक ट्रक थोड़ा सा आगे मूव करता है और जो उसके पीछे वाला ट्रक था वो रिवर्स गियर मार के पीछे की तरफ मूव करता है, एंड दे क्रिएट स्पेस फॉर माई कार टू मैन्यूवर आउट। सो मैं ऐसे फिर गाड़ियों के ट्रकों के बीच में से मैन्यूवर करता हुआ निकल गया आगे। आफ्टर अबाउट 60-70-100 meters आई लुक बैक और कोई गाड़ी मेरे पीछे नहीं आ रही थी, एंड आई हैड जस्ट अबाउट 6 minutes to reach airport. So, but exactly 1:30 I was at the airport. So this gave me, some kind of, that confidence कि देखो गुरुजी आए और उन्होंने आपको ये संभव कर दिया कि आप टाइम से पहुंच पाए। So this is, sort of first instance with me. Then ऐसे करते करते 1 साल बीत गया और मैं यही सोचता रहता था कि भाई ये संस्था चलती है, इसको किसी तरह से हमारा भी कोई योगदान होना चाहिए इसमें। आई एम नॉट डूइंग द सत्संग इन पंजाबी बिकॉज मे बी मेनी ऑफ, आई डोंट नो वेदर एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, बट जो सत्संग पंजाबी में करते थे उसका अलग ही मजा आता था। सो दिस इज time of June 2005 when I told one day my auntie कि मेरे को भी कुछ ना, we should contribute something towards
दिस. सो शी सेज ओके. मैंने पता किया तो पता चला कि सिर्फ बड़े मंदिर में एक गुल्लक होती है. सो आई टोल्ड आंटी कि आज मैं शाम को ऑफिस से आते हुए बड़े मंदिर जाऊंगा और वापसी में अपना जो भी मुझे मतलब मैंने सोचा था मैं वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करके आऊंगा. आई वेंट टू मंदिर. तो मंदिर में एक केयर टेकर हैं, राम मुख्तार, माली अंकल जिसको बोलते हैं हम लोग. वो मुझे मिले गेट पे. अंदर काम चल रहा था सारा. मंदिर की रेनोवेशन हो रही थी. ये वाइट पूरा मार्बल लग रहा था बाहर से. तो आई आस्क्ड माली अंकल गुल्लक किथे हैगी. तो वो मुझे एस्कॉर्ट करके ले गया बेसमेंट में एंड ही ओपन द डोर. ही सेड अंकल अंदर है. मैं अंदर गया जी. मैंने जो सोचा था मन में, आई जस्ट पुट इन द गुल्लक, केम आउट. बाहर आता हूं तो माली अंकल खड़े हैं विद अ पैकेट रैप्ड प्रॉपरली एंड ही आस्क्ड मी, अंकल आपका क्या नाम है. सो आई टोल्ड हिम मेरा नाम अरोड़ा है. ही सेड अंकल कल शाम को गुरुजी आए थे मंदिर का काम देखने और जाते समय ये पैकेट मुझे दिया और कहा कि कल अरोड़ा अंकल आएंगे, उनको ये पैकेट दे देना. सो आई वॉज रियली शॉक्ड कि मैंने इसके बारे में आंटी को बताया है सिर्फ और किसी को नहीं पता. बट देन यू नो गुरुजी इज जानी जान. ही नोज एवरीथिंग. सो आई सैट इन माई कार, केम बैक होम. और जब मैंने वो पैकेट खोला, गुरुजी ने मुझे फुल साइज के 2 कर्टेन गिफ्ट किए. कर्टेन्स वेयर ऑफ ग्रीन कलर एंड उस घर में एक छोटा सा मंदिर था हमारा और उस कमरे की दीवारें लाइट ग्रीन शेड की थी. सो ही गिफ्टेड मी मैचिंग कर्टेन्स फॉर दैट रूम. सो दिस वाज यू नो a big surprise to me. And all the while मेरे मन में अब यही ख्याल आ रहा था कि यार अरोड़ा जो है ना बड़ा कॉमन सरनेम है. हो सकता है माली अंकल से कोई भूल हो गई हो, किसी और के लिए गुरुजी ने दिया था और ये उसने मुझे दे दिए. ऐसे सोचता रहा. फिर 7 जुलाई को जब गुरुजी का बर्थडे था तो हम मंदिर गए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए. तो वहां माली अंकल मिल गए. सो आई सेड, माली अंकल जय गुरु जी, आप को याद है मैं आया था और आपने मेरे को एक पैकेट दिया था कि गुरुजी ने दिया है और ये किसी और के लिए तो नहीं था. कहते जी नहीं, आप ही के लिए था. जब आप चले गए उसके बाद गुरुजी का फोन आया था. कहते अरोड़ा आया सी, उन्होंने पैकेट दे दिता. तो मैं कह जय गुरु जी. सो यू नो ये चीजें इतनी खुशी देती हैं कि इसका बयान करना बड़ा मुश्किल है. क्योंकि हम तब भी ये सोचते थे अभी तो गुरुजी अब हमको अच्छे से जानते नहीं. बट एक्चुअली स्पीकिंग ही न्यू एवरीथिंग, much more than what we know about ourselves. So बस ये जर्नी चलती रही और आना जाना लगा रहा. फिर गुरुजी ने हम लोगों का एक दिन फिक्स कर दिया. कहते कि सारे हफ्ते चिक दिन आया करो बस, ताकि ज्यादा संगत को मौका मिले. सो दैट वाज सैटरडे. सो वी स्टार्टेड गोइंग ओनली ऑन सैटरडेज. देन ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग मेरे को ड्रीम आती है अराउंड 5ish in the morning. गुरुजी मुझे एक मंदिर दिखाते हैं. मंदिर में शिवलिंग और शिवलिंग के ऊपर से पूरा दूध डल रहा है. आई वॉज सरप्राइज. आई गॉट अप, आई शेयर्ड दिस ड्रीम विद आंटी एंड आई टोल्ड हर इसका क्या मतलब हो सकता है. अब
देखिए, हम लोगों की सोच और शक्ति सोचने की बड़ी सीमित है। तो आंटी के मन में आया, नहीं, गुरुजी ने अगर ये दिखाया है तो आप ऐसे करो, बड़े मंदिर चले जाओ, दूध ले जाओ अपने साथ। आई सेड फाइन। सो उठा जी, नहा धो के आई वेंट टू अ शॉप, बॉट 5 kgs ऑफ मिल्क एंड बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर एंटर करता हूँ तो वही माली अंकल। मैंने कहा, माली अंकल, ये लो पैकेट। मैंने उसको पैकेट दूध का दिया। माई सरप्राइज, ही टेल्स मी, अंकल, बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप आए दूध लेकर, आज हमारा दूध वाला ही नहीं आया। सो यू नो हाउ Guruji conveys to you a message, how he makes you understand, yes, वही जानते हैं। So these are small small things, which started the foundation of our belief became more firm, stronger and stronger. When Guruji used to, okay, I'll say that generally जिसके भी घर में शादी होती थी, सो वो पहले आके गुरुजी से ही आशीर्वाद लेते थे, और a bunch of cards they will leave it with Guruji. After getting the cards blessed, leave it with Guruji. So Guruji used to decide कि कौन सी शादी में किसको भेजना है, कौन सी संगत जाएगी। तो ऐसे ही गुरुजी हमारे को कई बार कार्ड्स भेजे गुरुजी ने। तो उन्होंने हमारा एक फौजियों का ना एक ग्रुप बना दिया था, हम गुड़गांव वालों का, कमांडर शर्मा, मैं, एक कमांडर नागपाल, और एक हमारे साथ थे सिविलियन मिस्टर पुष्करना, जिनको भी गुरुजी ने अपने से बोला था तू भी कमांडर। सो हम चारों को एक साथ कार्ड भेज देते थे। सो ऐसे ही एक बार गुरुजी ने कार्ड भेजा शादी का, और उस कार्ड पे उन्होंने अपने हाथ से हमारा नाम लिखा हुआ। सो दैट कार्ड इवन टुडे आई हैव, और उसमें आज भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। सो कार्ड आया जी, कार्ड था, गुरुजी के क्लास फेलो के बेटे की शादी थी, एंड दैट वाज आवर फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ गोइंग टू डुगरी, बिकॉज द विलेज जहां पर शादी थी, दैट वाज जस्ट अबाउट 3-4 किलोमीटर्स फ्रॉम गुरुजी's विलेज। तो हमने सबने डिसाइड किया, चलो ठीक है, थोड़ा सुबह जल्दी निकलेंगे, पहले हम जाएंगे हलवारा, वहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर मेरे सीनियर, अब तो रिटायर्ड एयर मार्शल चोपड़ा रहते थे, वो ही वाज द कमांडर देयर। सो वी विल हैव ब्रेकफास्ट विद हिम एंड देन गो टू गुरुजी's विलेज। एंड एयर मार्शल चोपड़ा इज कनेक्टेड टू गुरुजी सिंस 1993। सो हम पहुंच गए हलवारा, हैड ब्रेकफास्ट, और जब उनके यहाँ कस्टमरी हम विजिटर बुक साइन कर रहे थे, तो again Guruji's fragrance, engulfed us. So this was his blessings and message कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, and all these things are his blessings on me. फिर वहां से हम निकले और डुगरी पहुंचे। जैसे ही हम अभी मेन रोड पे थे और डुगरी गांव के लिए लेफ्ट जाना था, तो वहीं कोने पे एक अंकल खड़े थे, उनका नाम है अश्विनी अंकल। वो हमारी गाड़ी देख के समझ गए कि हम लोग दिल्ली गुड़गांव से आए हुए हैं। तो उन्होंने पूछा, तुसी दिल्लीयों आए हो? ठीक है जी, हाँ जी। गुरुजी ने भेजे है? ठीक है जी, हाँ जी। आओ, कहते गुरुजी का फोन आया सी कि वो 4 कमांडर आ रहे ने, उन्होंने रिसीव कर लै, ते सारा पिंड दिखा दी, फिर वो खूह मतलब दैट कुआं भी दिखा दी जिथे मैं बैठ के समाधि लगांदा सी, एंड ऑल्सो मलेरकोटला ले जाई, उत्थे गुरुद्वारे के दर्शन भी करा दी।
सो गुरुजी ने हमारे आने से पहले ही हमारी आइटनरी प्लान कर दी और शर्मा अंकल को डिप्यूट कर दिया टू रिसीव अस एंड टेक केयर ऑफ अस. वी फेल्ट सो हैप्पी दैट यू सी गुरुजी आपकी आपका कितना ख्याल रखते हैं. हम गए जी जहां पर आज डुगरी में मंदिर है, उस समय उस मंदिर की फाउंडेशन का काम अभी शुरू ही हुआ था. सो वहां पर जैसे पंजाबी में कहते हैं मंजियां पहिया से जाकर मंजी बह गए. थोड़ी देर में गुरुजी के फादर आए, बापू जी. बापू जी ने मत्था टेकिया, बैठ के चाह प्रसाद वगैरह आ गई. ते असी बात करने लगे गुरुजी के फादर से और उनसे पूछा तुसी दसो जरा की होया सी जदों मतलब गुरु जी का जन्म होया. तो वो कहते ने जदों होया ना तो साडे घर सप आ गए. सप में सांप. सो हम उनको भगाने की कोशिश करते थे और वो लेकिन किसी को परेशान नहीं करते थे, फिर वापस आ जाते थे. तो ऐसे वो एक दिन के बाद चले गए. एक तो ये बड़ा मतलब कि इंडिकेशन, बट उस समय तो किसी को उस तरफ तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि किस शिव भगवान के अवतार ने जन्म लिया यहाँ पर. फिर कहते पहले दिन से इस लड़के ने कभी ना मुझे ना अपनी मां को गीला किया. कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने कभी ना माता जी के या पिताजी के हाथ में कभी भी पेशाब विशाब नहीं किया, कपड़े नहीं गीले किए. कहते पहले दिन से माँ के हाथ को हिला देता था, फिर हम इसको नीचे उतारते तब ये पेशाब करता था. सो यू नो हम सबको ये सब चीजें बड़ी आश्चर्यजनक लगती है, क्योंकि एक दिन का बच्चा क्या होता है आप सब लोग सब जानते हैं. बट गुरु जी के लिए मेरे ख्याल से कुछ भी असंभव नहीं था शुरू से, पहले दिन से. तो दिस इज फिर हमको अश्विनी अंकल ने पूरा गांव घुमाया, सब जगह दिखाई जहां गुरुजी ने का जन्म हुआ था, वो स्थान देखा. तो ऐसे करके फिर शाम को, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब हम मंदिर डुगरी पहुंच गए, दिल्ली से और भी संगत बहुत आ रही थी फॉर अटेंडिंग द मैरिज. हमें नहीं पता क्यों, बट गुरुजी ने फोन करके सबको मना कर दिया कि और कोई संगत डुगरी नहीं जाएगी, सब सीधे शादी में जाएंगे. सो वी डोंट नो व्हाई, पर ऐसा हुआ. फिर हम शाम को शादी में गए, लाइक एनी अदर शादी. बहुत बढ़िया शादी थी एंड वी वर एंजॉयिंग म्यूजिक वगैरह एंड ऑफ कोर्स ड्रिंक्स वगैरह भी चल रही थी वहां पर. तो शर्मा अंकल बीइंग द सीनियर मोस्ट इन अवर ग्रुप, तो उन्होंने सोचा यार अब ना इनको बंद करवाऊं, नहीं तो ये बहुत दारू पी लेंगे, फिर ड्राइव करके वापस भी जाना है. तो ही लाइक यू नो सीनियर ऑफिसर सेज चलो भाई बस सब लोग चलो. अब वी वर एंजॉइंग, सेड नहीं अभी नहीं जाएंगे. तो उनको बड़ा अजीब लगा यार, ये मतलब मेरे ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे हैं. सो एंड वी वर एंजॉइंग दैट, ही इज फीलिंग लाइक दिस. इतने में ही थोड़ी देर में गुरुजी का फोन आ जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि गुरुजी का फोन आया है और उन्होंने कहा है जो भी संगत दिल्ली से आई है 10:30 बजे सब वापस दिल्ली. सो शर्मा अंकल वाज थ्रिल्ड कि मेरा कहना नहीं माना, अब देखो गुरुजी का आदेश आ गया. सो दिस इज हाउ यू नो गुरुजी हर चीज का मतलब ध्यान रखते थे. सो ये हमारी पहली डुगरी विजिट थी. नाउ धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुजी के साथ
समय बीतता गया तो एक और चीज हम अक्सर करते थे, अक्सर ही नहीं ऐसे हमेशा करते थे, वो उसकी जब भी कहीं इंडिया से बाहर जाना तो वी यूज्ड टू टेक गुरुजी's परमिशन. So it was in September 2006. I was supposed to go to Moscow. So I asked Guruji, मैं क्या गुरुजी एक हफ्ते वास्ते रशिया जाना है, आज्ञा देना. गुरुजी कहते जाओ ऐश करो. सो और इस तरह से मैं जी रशिया चला गया अपने ट्रिप पे. रशिया मेरे लिए कोई नई कंट्री नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका जो भी सत्संग होने वाला है उससे बड़ा कनेक्शन है इसका. इन 2004 ऑलरेडी मैं रशिया जाते जाते मुझे करीब 26 अबाउट 30 इयर्स हो गए थे. एंड Moscow was not a new place to me, since I have already done a posting also in embassy in Moscow from the Air Force. So I knew everything about that place. And Guruji ने बोला जाओ ऐश करो. चले गए. उस विजिट में सैटरडे संडे पड़ा बीच में. And Saturday Sunday generally the towns are empty, cities are empty because a lot of people they go out. So I got up late, and then in the afternoon I decided चल बाहर थोड़ा घूम के आते हैं और लंच भी करके वापस आ जाऊंगा. So I was staying in the center of Moscow. मैं अपने होटल से निकला पैदल चलते हुए. I was just crossing the Parliament building. Suddenly one gentleman comes to me. He flashes his ID card and tells me that I'm from police. Please show me your documents. Now, this is very, very common in Russia that policemen, either in uniform or sometimes even the KGB guys in civils, they will check documents of foreigners to confirm whether you are a legal or an illegal immigrant. So itne mein 1, 2, 3 more people came. So and they appeared as if they are his colleagues. तो मैंने अपना एक लेदर का पाउच है वो मैंने खोला पासपोर्ट निकालने के लिए. इतने में one of them, he grabs that pouch, takes it, और उसके अंदर जितना भी पैसा था डॉलर्स एंड रुपीस they take out, leave the pouch, and all 4 of them ran in different directions. Now ये इतनी फास्ट हो गया मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है. और I also am talking about now episode which happened about 15 years back. I was 15 years younger, and that too एक फौजी थे. तो मेरा भी मन में आया, मैं भागा जो सबसे नजदीक था मेरे से और उसको जाके मैंने लकीली पकड़ लिया और उसकी गर्दन मैंने अपने हाथ में दबोच ली. And I speak Russian language fairly well, and left, right, and center I started in good volume shouting as well as abusing them. But in any case, he was threatening me with life. कि आप छोड़ दीजिए नहीं तो you will be killed here. And in early years after Perestroika and Glasnost, Russia was in a lot of turmoil, and Russian mafia was pretty famous. Even today it is famous. So he started threatening me that you will be killed, leave me. I said, नहीं, तू नहीं जानता कि तूने किस पे हाथ डाला. अब आज तो उल्टा तेरे साथ क्या होगा वो देखते जाओ.
I was so overconfident that since I know this place and I have been in the embassy earlier, there were some contacts still available there. So, you know, when he heard me speak so good Russian and everything when I told, so he was also surprised कि आज तो लगता है गलत आदमी पे हाथ डल गया. तो बट फिर भी मैंने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी और ऐसे करते करते जी करीब 20 मिनट निकल गए एंड nobody on the streets came to help. So इतने में मैं अपने आप से बोलता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं. मंडे इज अ वर्किंग देन ट्यूसडे शाम की मेरी फ्लाइट थी. आई सेड, मैंने अपने आप आंखें बंद करके बस कुछ सेकंड गुरुजी को याद किया. मैंने कहा, गुरुजी मैनू इस मुसीबत चो कड्डो. These were the literally words which came to my mind. Within 2 minutes, same person, मतलब मेरे को थ्रेटन किए जा रहा था कि आई विल बी किल्ड. ही ड्रॉप्स डाउन ऑन हिज नीज एंड सेज, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, मैं आपके सारे पैसे वापस मंगा देता हूं, बस खाली एक प्रॉमिस करो कि आप हमको पुलिस को नहीं दोगे. अब आई ऑल्सो नेवर वॉन्टेड टू गेट इन टू दिस पुलिस का चक्कर एंड माई फ्लाइट कुड हैव गॉट डिलेड. सो आई एक मर्दानी प्रॉमिस कर दिया उसको मैंने कि ठीक है, आई विल नॉट टेक एनी एक्शन. तो उसने फिर फोन किया एक और सिर्फ वन वर्ड बोला, रिटर्न. नाउ विद इन 5 minutes another fifth person comes, जो चारों में से अलग, और वो सारे पैसे वापस ले आए. अब मेरे को, मैं ऑलरेडी इतना मतलब कि भयभीत हो गया था. मुझे लगा कि अब हो सकता है डॉलर्स फेक लेके आ गया हो. मैं जी उसको गर्दन से उस बंदे को घसीटता हुआ आई टुक हिम टू द नियरेस्ट मनी एक्सचेंज काउंटर. वहां पर मैंने अपने करेंसी चेक करवाई. जब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि नहीं सब ओरिजिनल है, तब मैंने बाहर आकर इसकी गर्दन छोड़ी और इसको फिर मैंने छोड़ा. अब मूड इतना मेरा खराब हो गया था कि, और मेरे अंदर से बार बार ये आ रहा, ये मेरे साथ ऐसा हो गया यहाँ पर, और जिस देश में मैं मतलब 30 साल से आ रहा हूं. खैर, आई केम बैक टू होटल एंड बिलीव मी, मैं बहुत रोया उस दिन कि गुरुजी ये क्या हो गया. और रोते रोते आई वेंट टू स्लीप. मैं कब सो गया मुझे पता नहीं. एंड देन गुरुजी कम्स इन माय ड्रीम. ही पुट्स हिज hand on my head, or Guruji opens his third eye and throws light on my face and smiles. ऐसे कुछ सेकंड्स रहे वो मेरे साथ, और फिर मेरी आंख सुबह 8 बजे खुलती है बस. नेक्स्ट डे वॉज नॉर्मल, एवरीथिंग फाइन. वो विजिट कंप्लीट हो गई उसके बाद और मैं वापस आया. तो थर्सडे वॉज द फर्स्ट डे व्हेन एम्पायर स्टेट खुला. तो विदाउट वेटिंग फॉर द सैटरडे, माय डे, आई वेंट टू गुरुजी. As you go down those 3-4 steps and turn right towards Guruji's आसन, गुरुजी बैठे एंड दूर सर हिला के कि मन्नू पता है, यू नो ये ऐसा मतलब कि मेरे साथ एक घटना घटी जिसको मैं कहूंगा गुरुजी ने कसम से मतलब मुझे सेव किया, बचाया. क्योंकि मॉस्को में अगर मार भी देते तो कुछ फर्क नहीं पड़ना था किसी को. ये बड़ी कॉमन सी चीज थी उन दिनों में.
So this is such a great blessing of Guruji when he saved me, and he keeps blessing us all the time, even today. मतलब हम आज भी इतने गुरुजी की अ, हमारे ऊपर कृपा होती है, सबके ऊपर होती है, बट आई कैन ओनली से गुरुजी थैंक यू वेरी वेरी मच. सो ये तो जो सत्संग है ये उस समय के हैं जब गुरुजी खुद फिजिकली अपने शारीरिक रूप में थे और हम लोग जाके उनसे मिलते, उनसे ब्लेसिंग्स लेते, बात करते, उनको छू लेते. तो 2007 के बाद तो ऐसा लगा कि बस अब क्या होगा, कि दुनिया हमारे लिए अब रुक सी गई. Was that disastrous day of 31st May when we lost Guruji in his physical form. तो ऐसे करते करते एक साल बीत गया, एंड in June 2000 and June 2008 my wife was diagnosed with cancer. उस दिन 27 जून है, शायद 27 जून की बात है, एंड इट एज इफ हमारे ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा. कैंसर का शब्द सुन के ही बहुत घबरा जाते हैं हम सब, और है सही भी है. तो अब हमने एक ओपिनियन, दो ओपिनियन, तीन ओपिनियन, सब चलते रहा, एंड वी लैंडेड अप विद अ डॉक्टर इन अपोलो हॉस्पिटल. एंड मेरी वाइफ को उस पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आया. तो शी सेज कि मैंने ट्रीटमेंट यहीं कराना है, अपोलो हॉस्पिटल. तो सेड फाइन. तो मतलब R&R आर्मी हॉस्पिटल में मेरा फ्री ट्रीटमेंट हो सकता था मेरी वाइफ का, बट शी एंड कैंसर के समय ऐसा था कि आई सेड नो, शी शुड बी कंफर्टेबल फर्स्ट. तो हमने वहां ट्रीटमेंट कराया. डॉक्टर ने जब देखा, बोला जी टुमारो यू हैव टू गेट एडमिटेड एंड डे आफ्टर टुमारो इज योर ऑपरेशन. कहता है यू आर इन एडवांस स्टेज, वी कैन नॉट डिले. सो ये 13 जुलाई की बात है. 14 को एडमिट कराया और 15 जुलाई को ऑपरेशन हुआ. 15 जुलाई को ऑपरेशन हो गया ठीक ठाक, और मेरे बच्चे, माय सन वाज स्टडीइंग इन पुणे, ही हैड कम. तो वो कहता पापा आप घर जाओ और सुबह आप मम्मी के ना कपड़े वगैरह ले आना, अभी तो मम्मी आईसीयू में है, सो आप हो आओ. आई सेड फाइन. सो आई वेंट होम. और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो strangely surprised to see what I saw. I opened the door. There is nobody in the house because wife there, बच्चे भी वहां हैं, मैं अकेला आया घर. जैसे ही मैं दरवाजा खोल के अंदर राइट टर्न करता हूँ, वहां पर एक गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था हमने. इट वॉज अ प्लेन वॉल, और तो बहुत बड़ा स्वरूप नहीं, मतलब जस्ट अबाउट मे बी 1.5 feet बाय 2 feet. उसके उस दीवार पे और कुछ नहीं था अदर देन अ स्विच बोर्ड. फोटो के सेंटर से दीवार पर नीचे की तरफ एक खून की धार बह रही थी. ब्लड, स्ट्रेट लाइन. आई जस्ट गॉट सरप्राइज्ड, ये क्या है. मैंने गुरुजी का स्वरूप उतारा, और उसी लाइन की कंटिन्यूएशन में फ्रेम के पीछे जो गत्ता होता है उसके ऊपर भी ब्लड की एक धार, उसी स्ट्रेट लाइन में, जो कि सेंटर तक, छाती के सेंटर तक गई हुई थी फोटो में. यू नो देन सडनली
आई रियलाइज, बिकॉज इतने सालों से अब जो सत्संग सुनते रहते थे, गुरुजी हमेशा कहते सी, मैं थोड़ी प्रॉब्लम अपने उत्ते ले लेना, आई टेक योर प्रॉब्लम्स ऑन मी। आप तो सिर्फ 10% ही मतलब झेलते हो, 90% मैं अपने ऊपर लेता हूं। सो थिंकिंग पॉजिटिवली, देन आई थॉट ओके दिस इज अ मैसेज टू मी कि चिंता ना कर, तब ऑपरेशन ठीक हो गया है, एंड ऑपरेशन तो मैं ही किया है। सो बिलीव मी, वो उसके बाद टचवुड माय वाइफ हैड टू फेस minimum side effects to come through all the cycles of chemotherapy and radiotherapy and all that. So it's now more than 13 years. She's safe and sound. Everything is fine. अब जो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, तो हम अब उनके पास रेगुलर जाते थे फॉर रिव्यूज। So I had made a file, and in this file, on the left side, inner side, I had kept one Guruji's Swarup. छोटी फोटो सी थी गुरुजी की। वो फाइल उस डॉक्टर ने कई बार खोली होगी जितनी बार हम गए, और वो शुरू से ही लगी हुई थी। बट इस बार जब हम उनके पास गए तो उन्होंने जब फाइल खोली, देख के आंख बंद करके बोलते हैं ओम नमः शिवाय। इससे पहले उस डॉक्टर ने कभी मतलब ये चीज नहीं करी। अब मैं अपनी वाइफ को देखूं, वो मुझे देखे। सो यू नो, आप और हम सब इस बात को समझ सकते हैं कि गुरुजी ने या तो फोटो में उसको अपना, डॉक्टर को अपना सही रूप दिखाया, एंड दैट्स हाउ उनके मुंह से निकला होगा ओम नमः शिवाय। सो you know, Guruji has blessed her, blessed us, the whole family, the children, and given us such a wonderful Guruji परिवार, जो मतलब रिश्तेदारों से भी ज्यादा नजदीक है। गुरुजी कहते सी, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਇਹੀ परिवार ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, रिश्तेदार ते सारे बहाने बूने मार के मतलब साइड हो जाएंगे। सो आई एम सो थैंकफुल कि गुरुजी ने अपने चरणों में बुलाया, हमें इतना समय दिया, और आज भी ब्लेस करते हैं। और आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम, थैंकफुल टू ऑल द संगत, आप लोगों को भी। एंड बस गुरुजी कहते सी आंदे रहा करो, जुड़े रहिए गुरुजी के साथ, और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा सबके ऊपर बराबर है। थैंक यू सो मच संगत जी।